हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बoutique 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग जो हैं ये मेरा वैसे एक टॉपिक जो है मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट करा था एंड शी वांट टू नो कि लोग उनके बारे में पहले क्या गॉसिप करते थे और अब क्या गॉसिप करते हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। और वैसे भी मैं आप लोगों के सबके जो भी रिक्वेस्ट आती है मैं उसे फुलफ़िल कर देती हूँ। तो मुझे लगा इनका भी मुझे करना चाहिए, तो आई एम डूइंग आज के लोग आपके बारे में पास्ट में क्या गॉसिप करते थे और अब क्या गॉसिप करते हैं। ठीक है, क्या कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ पॉजिटिविटी आई है या और नेगेटिविटी बढ़ी है, या नेगेटिव थे पहले भी नहीं था या अब भी नहीं है। ठीक है, तो आज आपको वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आज 2 डेक यूज़ करूँगी। ठीक है, बल्कि मतलब 2 डेक तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन पहले मुझे लगा था कि मैं 2-2 अलग करती हूँ कि पास्ट में क्या था और अब क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें पास्ट के भी मैसेज आ जाते होते हैं एक ही डेक में और प्रेजेंट के भी आ जाते हैं। तो मैं इसको पहले इस डेक से चेक करूँगी और फिर जो है वो हम दूसरे डेक से टैरो से इसको क्लैरिफाई ले लेंगे। ठीक है, पर देखती हूँ कि रीडिंग कैसे आगे जाती है कि लोग पास्ट में आपके बारे में क्या बात करते थे और अब आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो 3 कार्ड जो हैं वो यहाँ से मैं पास्ट के निकालूंगी और 3 कार्ड जो हैं वो मैं प्रेजेंट के निकालूंगी। फिर इस तरह टैरो से भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल किए हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में पास्ट में क्या बात करते थे। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ट्रेजिडी, ओके। क्या बात कर रहे थे लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में पास्ट में? द टेम्पल पाथ, ऑलराइट। विक्ट्री, ओह माय गॉडनेस, ऑलराइट। हाँ, ओके, ये है जी आपका पास्ट में लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे थे। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखें हर दफ़ा मैं वही बताऊंगी जो मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं। और इस कार्ड को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ना आपके किसी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग के बारे में पहले भी बात करते थे और अब भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। दोनों ही ये मैसेज चैनल होंगे, और तो मैं अलग से देखूंगी कि अब क्या एनर्जी है उनकी। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना, एक तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हैं, आप स्पिरिचुअली डाउनलोडेड हैं और आपका ना ऊपर वाले के साथ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि द स्ट्रेटजी के साथ आप जो प्लान्स बनाते हैं, जो चीज़ें करते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर भी हिस्सा छोड़ देते हैं और आपका ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा जो है ना वो एक क्या कहते हैं, कनेक्शन है। एंड मतलब आप ऊपर वाले से हेल्प लेते हैं और आपका जो की है वो लगती है, लॉक खुलता है और आपको जो है ना वो विक्ट्री मिल जाती है। तो आपके बारे में जो पास्ट में मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है वो ये कि आप जो जो भी करना चाहते हैं ना, आपकी जो कामयाबी है या आपका जो जो विक्ट्री मिलती है उसके ऊपर, उस पर आपका बिलीव ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर वाला फिर आपको कभी वो नहीं करता, डिसपॉइंट नहीं करता। तो लोग आपके बारे में पास्ट में ये बात करते थे कि अगर आप कामयाब हो रहे हैं ना तो ऊपर वाले का आपके ऊपर बहुत लंबा हाथ है और बहुत गहरा हाथ है, और दूसरे नंबर पे आपका ऊपर वाले के ऊपर यकीन बहुत ज़्यादा है। तो पास्ट में तो आपके बारे में यही बात करते थे, यही गॉसिप की फॉर्म में कर लें या जो भी आप कर लें। ठीक है, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आप जब भी कुछ करने गए हैं ना उसमें हमेशा आपने अपने प्लान्स बनाए हैं और गॉड से हेल्प मांगी है। आई मीन आप लोगों की फॉर्म के अंदर हेल्प नहीं करते और फिर उसके बाद आपको वो चीज़ें मिल भी जाती हैं और आप कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे इन 2 कार्ड्स को देख के ना तो डिफरेंट मैसेजेस और भी चैनल हुए हैं। वो ये कि एक तो ये कि जो विक्ट्री का कार्ड है ना, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर सो मच ब्यूटीफुल, यू आर सो मच अबंडेंट। आप काफ़ी फैशनेबल और ट्रेंडिंग हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन लोगों ने आपके बारे में कभी एक्सपेक्ट नहीं था किया कि इतना पर्सन जो बोल्ड और इतना खूबसूरत और इतना फैशनेबल होके भी स्पिरिचुअल हो सकता है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि यार वो तो बंदी या बंदा जो है वो तो बड़ा यो काइंड ऑफ पर्सन है, बट वो चेक करो ज़रा ऊपर वाले के साथ उसका ताल्लुक कितना गहरा है। यानी कि आप स्पिरिचुअल, आप खूबसूरत के होने के साथ और ट्रेंडी होने के साथ साथ आपके ऊपर दीन और दुनिया जिसे हम कहते हैं, आपका वो बहुत जो था ना उसके ऊपर बहुत बात करते हैं। आपकी खूबसूरती पे बात होती है, आप कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। ठीक है, यू आर सो ब्यूटीफुल। और सेकेंडली आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट है।
ठीक है। एंड यू हैव अ वेरी शार्प जॉ लाइन, ठीक है। उसके बारे में, आपकी ब्यूटी के बारे में खैर बहुत ज़्यादा बात होती थी, अभी भी होती है। और मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग। आई मीन हर तरह से आप एक इस तरह का बंदा है कि जो बहुत अच्छे से हर चीज़ को लेकर चल देता है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि यार ये आप ना आप किसी भी मज़हब के हो सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग आपसे बात करते हैं तो आपके बारे में पहले भी ये बात होती थी कि आप हर रिलीजन के बंदे को जो है ना वो अच्छा फील कराते हैं। आई मीन यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीवन्स रिलीजन। तो जैसे अब मल्टीपल लोग होते हैं हमारे पास, क्रिश्चियन हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ गुड थिंग कि हमें हर एक का ख्याल रखना है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। मेरा अपना भी ओपिनियन ये है कि आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ के हर मज़हब जो है वो हमें ह्यूमैनिटी का लेसन देता है, और वो हर रिलीजन के अंदर ही होते हैं। बाकी जो मसले मसाइल हैं या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जैसे भी चीज़ें, वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो एक अलग ही सियासत होती है। लेकिन लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत हर मज़हब के अंदर भी दिखाया गया है, और लोग करते भी हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ का ज़रा फ़ायदा उठाते हैं, बाकी बहुत से लोग होते हैं वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं कि नहीं भाई हम बहन भाई हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, जो कि होनी भी चाहिए। तो आपकी इस बारे में बहुत बात करते हैं कि यार वो तो हर एक मज़हब का बंदा हो, या वो किसी तरह के भी कम्युनिटी का पर्सन हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जिस भी कम्युनिटी को हो, किसी भी, मतलब आप जो है ना वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हर बंदे को एक कंफर्ट फील करवाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कुछ छोटा है कोई बड़ा है, उस फॉर्म के अंदर भी किसी की ज़ात पात रंग नस्ल बरादरी वो मुख्तलिफ है, उस बारे में भी। आई मीन ये आपके बारे में पहले भी बात हो रही थी कि यार ये बंदा इस दुनिया का लगता ही नहीं है। आई मीन जो हमें गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, जीसस की तरफ से एक मैसेज आता है ना कि इंसानियत फैलानी है, प्यार और मोहब्बत फैलाना है, धर्म के अंदर और फ़िरक़ों के अंदर और नफ़रतों के अंदर नहीं पड़ना, पीस मेंटेन करना है। वो आपके अंदर बहुत चीज़ थी, और लोग पहले भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे, ठीक है। और ये चीज़ उनको आपकी लगती भी है कि भाई आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और उनको ये भी लगता है कि आप बड़ा प्लानिंग और चीज़ें बड़ी प्लान के साथ लेके चलते हैं। आप जो है ना वो टाइम देते हैं चीज़ों को सेट होने में, चीज़ों को करने में। तो आप जो है ना अफरा तफरी नहीं मचाते। तो पहले जो आपके बारे में गॉसिप्स होती थी मैंने आपको वो भी बता दी हैं, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं मैंने वो भी आपको बता दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या बात होती है आपके बारे में। ऑलराइट, द थिंकिंग मैन। थोड़े से कार्ड हम ओवरलैप करा लेते हैं ताकि बाकी दो कार्ड्स की जगह बन सके। मेरी ना विक्ट्री के कार्ड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है, और मैं आपको बताऊँ मेरे अंदर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा लोगों की गॉसिप्स को देख के कि वो क्या बात करते हैं, मतलब वो बस बात कर रहे हैं, उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मुझे लगा, कोई वाइब नहीं इस तरह की आई है। आपकी विक्ट्री पे बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है, मतलब लोग आपकी पहले भी आपकी फ़तह के बारे में बात करते थे, ठीक है। यहाँ पे आ गया है द थिंकिंग मैन। अब वो आपके बारे में क्या बात करते हैं? डोर ऑफ वैल्यू, ऑलराइट। अब लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं? एक मिनट, मुझे थोड़ी सी ना स्पेस बनाने दे दें। ये कार्ड्स थोड़े से बड़े हैं, और फिर जगह ज़्यादा लेते हैं। चलो अब ठीक है। अब लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, हॉस्टैलिटीज। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा भाई, अब जो है ना लोग आपके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ना मुझे कोई लव पर्सन, कोई सीक्रेट एडमायरर, कोई एक ऐसा पर्सन मिला है जिसकी ना आप पे नज़र है, ठीक है।
एक मिनट भाई, ये जो काम खराब हो रहा है ना, मुझे आज गुस्सा आना शुरू हो गया है। ये नहीं होना चाहिए, कार्ड ही नहीं हमारे सेट हो रहे हैं। भाई हो जाओ ठीक। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो अभी के बारे में आपको लेके बात हो रही है ना, उसमें ये है कि कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत सोचता है। आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल फाइन, बहुत ज़्यादा प्योर देखता है, ठीक है? यहाँ पे इसके हाथ में एक क्रिस्टल पकड़ा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें। और ये आप उनको बहुत ज़्यादा प्योर लगता है आपके बारे में। आप उनको जो ये आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है ना, जो मैंने आपको अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, एक इंसान जो कि ऊपर नीचे से हर तरह का खूबसूरत इंसान हो, सर से पाँव तक, और फिर दीन और दुनिया दोनों के बारे में अच्छा पता हो, तो वो एक प्योर क्रिस्टल की तरह बहुत शफाफ लगते हैं आप। तो कोई पर्सन है जो आपके बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर फाइंड करता है, और आपके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है, और उसको लगता है कि दिस इज़ द वन एंड ओनली थिंग जिसको मैं कभी क्विट नहीं कर सकता। डोर टू वैल्यू के साथ उनको आपके साथ एक महसूस होता है कि दैट यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ओनली फॉर योर फिजिकल अपीयरेंस और ओनली ऑन योर नेचर के ऊपर, बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कि आपके पास सारा कुछ है, अबंडेंट है, घर के बारे में, पैसों के मामले में, हर चीज़ के बारे में। बट आप मुझे लगता है आप जो है ना उस पर्सन को अलाउ ही नहीं कर रहे अपनी तरफ आने के। तो फिर उन लोगों को जब इतना सारा कुछ आपके पास मौजूद है, तो लोगों को ना ये लगता है कि आप जो है ना सीधी बात मुंह पे कर जाते हैं, और आप ना मतलब थोड़ा रख रखाव नहीं रखते हैं। और इस तरह से ना ये पर्सन भी आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, और लोगों को भी गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सन आपको इतना देख रहा है और इतनी वैल्यू कर रहा है, तो आपको ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही है। तो अभी के बारे में ना आपके एक पर्सन को लेके गॉसिप हो रही है, और वो पर्सन को देख के ना, वो पर्सन आप लोगों को कॉमन फ्रेंड हो सकता है, किसी वर्क प्लेस पे आप काम कर सकते हैं, एंड दे न्यू दैट कि ये पर्सन आपको कितना वैल्यूएबल समझता है, और इन सबको फिर गुस्सा आता है आपके ऊपर कि, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, और ये सारे जो है ना इस पर्सन की जो है ना वो गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं कि भाई ये इस तरह से लेके लगा हुआ है, और ये बंदा या बंदी इसको देख ही नहीं रही है या रहा है। तो इस तरह से ना ये पर्सन जो है, फिर ये सारे किसी ना कहीं आपकी तरफ गुस्सा आता है उनको आपकी तरफ। तो मौजूदा सूरत हाल में ना लोगों को जो भी हैं ये, इनको आपके तरफ गुस्सा की एनर्जी है, इनका बस नहीं चलता कि वो आके आपको जो है ना बाय बाय टाटा करवाएं, और आपको पकड़ के बताएं कि बाजी ये भाई ये देखो ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ना इस कार्ड को देख के ना भी एक और मैसेज भी चैनल हुआ है कि ना कुछ ये जो अभी मैंने आपको जो ये इंटरेस्ट की बात बताई है, किसी पर्सन का आप में इंटरेस्ट है, तो लोग ना ये जो पर्सन आपको वैल्यू कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस पर्सन को भी आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। इनको ना उस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो क्या जो है वो ड्रामा लगाने लगा हुआ है, ये क्यों इसकी तरफ जा रहा है। थोड़ी सी मुझे जेलसी का एलिमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे आपने उतना रखना है, सारे मैसेज अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने हैं, ठीक है। पास्ट में लोग आपकी जो है वो विक्ट्री के बारे में आपके ऊपर वाले के साथ जितना आपका जो एक प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, आप जितने कामयाब हैं उसका गॉड के साथ लिंक करते थे, ठीक है, कि आप जो हैं वो बड़े स्पिरिचुअल हैं, इस वजह से आप कामयाब भी हैं। और हर रिलीजन को, हर तरह की, आप काफ़ी बोल्ड हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और आप जो है ना वो हर तरह के बंदे को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। आई मीन आप बहुत ओपन माइंडेड अगर मैं कह दूँ। और सेकेंडली यहाँ पे अभी के बारे में जो गॉसिप हो रही है कि पर्सन है जो कि आपकी इन सारी चीज़ों को उसने फाइंड कर लिया है कि यस यू आर सो मच क्रिस्टल क्लियर एंड बहुत अच्छा इंसान है, आपके साथ एक वैल्यूएबल फील हो सकता है, ठीक है। आप एक जो है वो अबंडेंट पर्सन है, आपके साथ उनको अबंडेंट फील होती है। तो ये सारे लोग जो है ना एक तो आप शायद उस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे, सेकेंडली इनको ये लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये पर्सन आपको मिले और आप इनके बारे में अच्छा फाइंड करें, और कुछ लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि ये पर्सन को क्या हो गया है, यानी उस पर्सन को आप तक आने से रोक रहे हैं कि ना भाई ऐसा नहीं करना, नो नो नो। यानी कुछ मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला सीन लग रहा है, कुछ लोग अच्छी तरफ आपके बारे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें पोर्ट्रे कर रहे हैं, बल्कि आपको तो पता भी नहीं लग रहा होगा, बस पर्सन को आपके पास आने से रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये गॉसिप्स हैं जो पास्ट में हो रही थी, ये प्रेजेंट में हो रही हैं। अभी हम जो है वो अब जर्नल देखेंगे कि पास्ट में क्या हो रही थी, वो टैरो से देखेंगे, और प्रेजेंट में क्या हो रही हैं, ठीक है। तो माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में पास्ट में क्या गॉसिप्स हो रही थी और प्रेजेंट में क्या गॉसिप हो रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई टॉपिक्स होते हैं सजेस्ट करना तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे
इक्वली इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन मुझे साथ में डिटेल बता दिया करें कि क्या देखना चाहते हैं, ठीक है? ताकि फिर उसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर एक चीज़ बन जाए। सो मैं जस्ट फिर गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग पास्ट में क्या गॉसिप करते थे और प्रेजेंट में क्या करते हैं। टू ऑफ सॉर्ड, ऑलराइट ऑलराइट। भाई आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक प्योर पर्सन मानते हैं। जो मैंने क्रिस्टल कलर की बात करी इसको देख के बोली, और ये देखें इसने वाइट शर्ट पहनी हुई है विच इज़ इंडिकेटिंग द पीस, ठीक है? कलर ऑफ पीस। ब्लू कलर भी इस ठहराव का होता है। तो लोगों को ये लगता है कि आप जो है ना वो आप जो है ना वो हर चीज़ को देख लेते हैं, और आप खुद ब खुद सिचुएशन को फाइंड करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल इन दैट सेंस कि आप जो है ना वो लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। आपके पास कोई मसला आ भी रहा हो, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में हो, वो जैसा भी हो, तो आपको ऐसा शो करते हैं जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है, ताकि पीस मेंटेन रहे। तो ये लोग आपकी तरफ से एनर्जी जो है ना वो फाइंड करते हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी आपको देखते हैं। और मतलब उन्हें ये लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ फजूल चीज़ें भी चल रही हैं ना, अप एंड डाउन भी चल रहा है, तो आप उसके अंदर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, अच्छी बात है ये। और क्या लोग आपके बारे में बात करते हैं, गॉसिप करते हैं पास्ट और प्रेजेंट में एस ऑफ पेंटिकल के साथ, और राइट। तो कुछ लोग आपके लिए जो है वो मैंने कहा है कि एस ऑफ पेंटिकल के साथ लोग जो है वो चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप करना, कुछ लेके आना आपकी तरफ, कोई ना कोई ऑफ़र लेके आना, जैसे ये पर्सन के बारे में हमने बात की है। तो कुछ इस तरह का सीन भी है, ठीक है? और काफ़ी स्टेबल ऑफ़र भी ये लग रही है, लेकिन लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप उस ऑफ़र को देख ही नहीं रहे हैं, आप चाहते ही नहीं हैं कि वो चीज़ आपके पास आए। तो ये भी मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। तो ये पर्सन की फॉर्म के अंदर, किसी ऑफ़र की फॉर्म के अंदर जो है ना वो चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। एस ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल आगे टू ऑफ पेंटिकल आ गया है। तो बिल्कुल लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ के अंदर अगर ये कुछ इम्बैलेंस चल रहा है, कोई ऑफ़र है या 2 ऑफ़र्स हैं, तो आपको इन चीज़ों को अंतर ठहराव लाने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड दे रियली वांट दैट कि आप इस ऑफ़र को जो है वो एक्सेप्ट करें, ताकि स्टेबिलिटी आए और ये जो जगलिंग फेज़ है ना वो निकल जाए, जो कि आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये आपके बारे में बात हो रही है। टू ऑफ कप्स, क्या बोला था मैंने भाई, कि कोई लव इंटरेस्ट है, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, एंड उसका भी कहीं ना कहीं आपको लेके कोई इंटरेस्ट है, कुछ है। इक्वली आप उसके बारे में कहीं ना कहीं फाइंड करते हैं। एंड लेकिन शायद आपने कभी बोला नहीं होगा। तो ये सब लोग जो है ना जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो आपकी लव लाइफ को लेके ही बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। ये पर्सन आपके साथ ऑफर लेके आना चाहता है, स्टेबल फॉर्म के अंदर ही लेके आना चाहता है। एंड दे आर स्टिल वेरी कंफ्यूज कि कहाँ जाके आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो सेटल्ड होंगी। एंड दे रियली वांट दैट कि आप तो देखना ही नहीं चाह रहे हैं, यही आपके बारे में गॉसिप हो रही है। इस पर्सन ने शायद आपको इनसे डिस्कस किया हो, ठीक है? क्योंकि आप लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हैं, और ये पर्सन जो है ना ये कहीं म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, उनके साथ डिस्कस करते होंगे। तो ये फिर थोड़ा सा इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो गॉसिप हो रही है आपके बारे में। और पता नहीं है, दे रियली वांट दैट कि चीज़ें सेट हो जाएँ। मैंने कहा था ना कि आधे लोग आपकी साइड पे हैं और आधे लोग इस पर्सन के ही खिलाफ हैं कि ये बंदा पागल हो गया, ये क्यों जा रहा है? क्योंकि वो इससे जेलस होते हैं कि अगर ये बंदा या बंदी इसके हाथ लग गई तो ये तो बहुत अबंडेंट है, लाइफ जिंगा लाला है। और वो इनको फिर मतलब आपका उनके साथ जुड़ना उनको और वैल्यूएबल कर देगा, जबकि इनकी लाइफ में मौजूद लोग जो हैं वो इनको इतना वैल्यूएबल फील नहीं कराते। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे ना एक जेलसी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है कि ये जगलिंग फेज़ के अंदर जो ये चीज़ चल रही है ना, वो इसीलिए आ रही है कि कंफ्यूज ही रखें किसी पर्सन को जो कि आपकी तरफ लव इंटरेस्ट लेके आना चाहता है इसके अंदर। और आप जो हैं वो तो पीस को मेंटेन करके बैठे हैं ताकि लड़ाई ना हो, कुछ चीज़ें ना हो और इस तरह का मसला ना हो। और इस पर्सन को भी आपके बारे में ये बात पता है कि यू आर रियली ट्राइंग टू मेंटेन द थिंग कि चीज़ें बैलेंस में रहें। और ये पर्सन जो है ना स्टेबल ऑफ़र तो देगा, आना तो चाहता है, क्योंकि पीछे मुझे माउंटेन्स नज़र आ गए हैं आज।
तो लेकिन बस थोड़ा-सा ना जगल कर रहा है, लोग आके इसको ना परेशान कर देते हैं। हाँ, जो मैं पर्सन की अगर एनर्जी बताऊँ मुझे वो भी वाइब हो रही है। और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मतलब लोग आपके बारे में ना गॉसिप ये कर रहे हैं कि अगर ये बंदा इसके साथ जुड़ा या ये उसके साथ जुड़ी ना तो ये तो बहुत स्टेबल एक रिलेशनशिप बन जाना है। तो बेहतर है कि इन लोगों को कन्फ्यूजन में रखो इस पर्सन को। तो ये आपके बारे में ना प्लानिंग भी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं चल रही है क्योंकि ये भी स्टेबल ऑफर है, ये भी आप देखें 1, 2 और फिर यहाँ पे 2 है। पेंटिकल्स भी हैं, बैलेंस भी है, स्टेबिलिटी भी है, आ जाएगा और फिर आप दोनों मिल जाएँगे तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। और क्या बात हो रही है आपके बारे में? क्या गॉसिप हो रही थी पहले और अब ये। ऑलराइट। मैंने कहा था इस पर्सन को आपके पास आने से कुछ लोग रोक रहे हैं, तो भई ये वाक़ई रोक रहे हैं। आपकी मोहब्बत के बारे में जो है ना, ये जो लव इंटरेस्ट है ना, जिसने आपको जाके इनसे डिस्कस किया हुआ है, इस पे बहुत ज़्यादा बात होती है। इनके सामने चाहे बात नहीं करते होंगे, लेकिन आपस में इकट्ठे होकर सारे यही गुफ्तगू करते हैं कि यार इसको कोई इस तरह करके करना है। एंड ये बंदा आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी है, लेकिन ये पर्सन, ये जो लोग हैं ना, ये गॉसिप से ज़्यादा तो मुझे प्लॉटिंग लग रही है कि ये उसको रोक रहे हैं कि भाई ना जाओ, ये रिस्की हो सकता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। मैंने इस कार्ड को देख के ये बोला था ना कि ये आपकी तरफ आने से इसको रोक रहे हैं, ठीक है? अब ये रीडिंग जितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है उतने मैसेज रखने हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग जो हैं वो इसको देख रहे होते हैं। तो जो कार्ड में मुझे नज़र आ रहा है, जो मैसेज चैनल हो रहे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली उसी हिसाब से होते हैं। और क्या गॉसिप्स हो रही थी पहले और अब? यस, द मून। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल, द स्ट्रेंथ, द स्टार एंड दिस वन। अच्छा जी, भाई यहाँ पे ना ये पर्सन जो है आपके लिए रिस्क लेने के लिए, दिस पर्सन इज़ रेडी और ये चाहता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बैलेंस हो जाएँ, ठीक है? और इन लोगों को ये चीज़ नज़र आ गई है कि अगर ये चीज़ें इन दोनों के बीच में बैलेंस होंगी, इसने रिस्क ले लिया ना लाइफ़ का, तो फिर तो हमें पता है कि यहाँ स्टेबिलिटी है। फिर जो इनको ये गॉसिप का पॉइंट मिलता था ना कि चीज़ा लेने के लिए आते थे, मज़ा लेने के लिए आते थे, वो पॉइंट इनका ख़त्म हो जाएगा और लोग सिर्फ़ इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि वो चीज़ा मिलता रहे और ये इस तरह डगमगाते और इम्बैलेंस सी फॉर्म के अंदर ये पर्सन रहे, ठीक है, इस बंदी के साथ। जबकि आप मुझे बहुत ज़्यादा कंपोज़्ड, बहुत ज़्यादा कूल एंड काम बैठे हुए लग रहे हैं। आपको ना इधर से फ़र्क पड़ रहा है, ना आपको उस पर्सन की तरफ से फ़र्क पड़ रहा है। ऑल्दो आपने इंट्यूट कर लिया, अब आपको पता है, कहीं न कहीं आपको अंदाज़ा है कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन स्टेबल ऑफ़र लेकर ट्रस्ट में आपकी तरफ आना चाहता है और लव प्रपोज़ल दे सकता है, कोई पार्टनरशिप कर सकता है, कोई फ्रेंडशिप की फ़ॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक मैरिज मटीरियल के फ़ॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है कि उसने सोचा हुआ है कि आपसे शादी करनी है या कुछ भी आपके साथ उसने आके मिलना है, तो उसको फ़ील होता है। बट इन लोगों ने ना उस बंदे को जगलिंग फ़ेज़ के अंदर डाला हुआ है। वो पर्सन खुद ये चाहता है, वो बहुत स्टेबल देना चाहता है। लेकिन इन लोगों की हरकतों की वज़ह से वो कन्फ्यूज़ होता है क्योंकि ये इसको रोकते हैं कि तुम ये रिस्क मत लो, जबकि ये ज रेडी है कि मैंने ये रिस्क लेना है। और इनको ये लगता है कि जब ये आपकी लाइफ़ में आ जाएगा तो फिर आप लोगों की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है? तो ये पर्सन जो है ना, ये चाहते हैं कि ये किसी गलत इंटरेक्शन करवा रहे हैं किसी गलत चीज़ का। आई मीन कि वो आपके ऊपर से ना गॉसिप जो हो रही है ना, उनका मकसद मुझे प्लानिंग ज़्यादा लगी है यहाँ पे, वो ये है कि आपकी तरफ से इसके इंटेंशन जो है ना वो ख़त्म करें और किसी दूसरे की तरफ जो है वो डाइवर्ट करें ताकि फिर ये आपको देखे ही ना। तो ये यहाँ पे भी सिनेरियो बना हुआ है, कोई गहरी सियासत चल रही है अभी के टाइम पे। तो दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। और फिर ये पर्सन जो है ना, इसकी ऑफ़र बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है, क्योंकि फिर इसको कुछ नॉस्टैल्जिया महसूस होता है, कुछ पास्ट की इसकी अपनी मेमोरीज़ हैं जो हिट करती हैं। बट दिस पर्सन टेकन स्ट्रेंथ टुवर्ड्स कमिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज़ आप कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं। दिस पर्सन रियली वांट दैट कि चीज़ें बैलेंस हो जाएँ और काफ़ी हीलिंग मिलती है इनको आपसे, तो ये फीलिंग आती है। लेकिन इस पर्सन का एक्शन जो है ना, वो इन लोगों की हरकतों की वजह से जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब बड़ा स्लो हो जाता है इनका एक्शन। तो भई ये आपके बारे में बात हो रही है। पहले क्या बात होती थी, अब क्या बात हो रही है, वो मैंने बता दी है। आपके बारे में आपकी स्पिरिचुअल पर्सन बहुत हैं, अब आपकी खूबसूरत बहुत हैं, ये बात होती थी। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा जेलसी का एलिमेंट आया है। कुछ लोग उस जेलसी को भी कंपनसेट कर रहे हैं और वो किस पर्सन के साथ कर रहे हैं, वो मैंने आपको जिस तरह की भी सिनेरियो थी, वो सारी समझा दी है, ठीक है? तो अपना सदका खरा ज़रूर निकालिएगा इस पाइल के बाद, मैं ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि अगर कुछ ये लोग नेगेटिव भी आपकी लाइफ में कर रहे हैं ना, और आपको तो कख फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि फिर इस तरह से ना कहीं न कहीं आपको एनर्जी जो है ना वो इम्बैलेंस होता है।
तो आप माशाल्लाह इतना अच्छा कर रहे हैं, तो अपना सबका खरात निकालें ताकि आपके ऊपर कोई ईवल आइज़ ना आए, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लानिंग और प्लॉटिंग भी लग रही है इस गॉसिप के साथ। तो इस तरह के लोग फिर दोस्त थोड़ी ना होते हैं। कुछ जो हैं वो पॉज़िटिव तरीके में लेके चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये आए, और कुछ जो है ना वो रोक रहे हैं, और वो बल्कि इनका इंटरेस्ट भी ख़त्म कर रहे हैं। वो देखें यहाँ पे 2 ऑफ़ पेंटिकल आपके ऊपर है और 1 पेंटिकल इसके पास है, और यहाँ पे 3 ऑफ़ पेंटिकल यहाँ पे है। ये चाहते हैं कि ये जो 2 पेंटिकल है ना आपको कम दिखा रहे हैं कि भई इधर मत जाओ तुम, ठीक है? और ये इधर प्रोवाइड करते रहो, जबकि उस पर्सन का जो बैलेंस है ना वो आपके ऊपर आके रुक रहा है, अगर आपको ये कार्ड नज़र आ रहा हो। ये वाला कार्ड है जी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है? ये कार्ड है। अब कार्ड नज़र आ रहे हैं आज? ये देखें, ये वाला कार्ड है। अब यहाँ देखें कि ये 2 पेंटिकल आपके ऊपर है, और उसका जो बैलेंस विंग पकड़ा हुआ है वो भी आपके ऊपर है। इसके पास खुद 1 पेंटिकल है, और यहाँ जो अगला बंदे को ये दिखा रहे हैं कि इसके पास जाओ, वहाँ पे 3 पेंटिकल है। यानी वो अपना इन्वेस्ट इस तरफ करी जा रहा है, और बैलेंस उसका आपके ऊपर है। वो सिर्फ़ वहाँ दे इधर रहा है, ठीक है? ताकि ये इंटेंशन ख़त्म हो जाए, लेकिन उसको भी पता है कि बैलेंस आपके साथ मिलना है, जिस उस पर्सन को भी पता है। लेकिन वो शायद वही ना, कि जब दोस्तों के बीच में बंदा पड़ता है और लोग आते हैं, तो फिर जगलिंग फेज़ में रखा हुआ, कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है इस पर्सन को। तो गॉसिप के साथ-साथ प्लानिंग भी हो रही है भैया आपके खिलाफ। तो अब आप देख लें आपने क्या करना है। अच्छा, बल्कि मुझे लगता है आप लोगों के लिए एडवाइस भी मैं ले लूँ कि इस गॉसिप और प्लानिंग के अंदर अगर ऐसा सिनेरियो है, तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो मैनेजर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर को इस सारी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। बल्कि पहले मैं ना 3 कार्ड यहाँ से निकालती हूँ आपके पास्ट और प्रेज़ेंट के, कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही थी। अभी मैसेज चैनल हुआ है कि ये करना चाहिए। डेयर टू ड्रीम। आप जो ख्वाब देखती हैं आप वो कर देती हैं, आप स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी करती हैं, जो आपने सोचा होता है गॉड आपका प्लान कर देता है। तो आपके अंदर जुर्रत है अपने ख्वाबों को पूरा करने की। आप ख्वाब देख सकती हैं और ख्वाब को पूरा भी करती हैं। यहाँ पे भी मून था हमारे पास, लेकिन मून ऑप्टिमिस्टिक है, येलो है, और आप तो फिर माशाल्लाह अमेजिंग चल ही रहे हैं, खूबसूरत हैं। और क्या बात ये ऐसे ही नहीं कार्ड मैंने उठा लिया थे, आपने किसी बंदे को भाई चिट किया हुआ है। इट्स ओके टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट, इट माइट जस्ट वांट यू टू। तो आपका ये मानना है कि ठीक है जो करना है करो, और ये कोई बंदा है जो भी आपके बारे में बहुत आपका दिल फेंक के बैठा हुआ है, और ये हार्ट पकड़ के उसने दे दिया आपको कि भाई फिश को मत लेके जाओ, मैं खुद ही पूरे का पूरा आ रहा हूँ। ये गॉसिप हो रही है आपके बारे में। भाई 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 भाई, मैंने ऐसे नहीं कि बात बोल दी थी। अब ये कार्ड आप लोगों को साफ नज़र आ रहा होगा। आप खूबसूरत हैं, अबंडेंट हैं, प्यारे हैं, और आप उसको देख भी नहीं रहे, आपने बस कांटा फेंका हुआ है और आप खुश हैं ऊपर मुँह करके, और वो बंदा दिल दे के बैठा हुआ है, और लोग ये बात देख के सोच रहे हैं कि भाई क्या बात है, हमने तो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ये जो इनको मिलने जा रहा है। तो गॉसिप्स तो आपके बारे में बहुत हो रही हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी पे हो रही हैं, आपकी मोहब्बत पे हो रही हैं, ठीक है? आपका कोई लव इंटरेस्ट नहीं है वो इस तरह से, लेकिन एक पर्सन के आप लव इंटरेस्ट हैं, जो कि इन दोस्तों को सब जाके बताता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स को वो पता है उस पर्सन का। और क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में? फ्रेंड्स आपके लिए ना प्लॉटिंग हो रही है, बार-बार मुझे प्लानिंग प्लॉटिंग आ रही है। आधे लोग तो जो प्यार जो तो आपके साथ वाक़ई इसको मिलाना चाहते हैं वो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो गॉसिप्स कर रहे हैं ना, वो बस यही चाहते हैं कि ये कनेक्शन जुड़ना नहीं चाहिए। ये तारें गलत जोड़ दो। तारें तारें गलत जोड़ो ताकि इनकी लाइफ में मसला मसाइल पड़ते रहें। अब इस पर्सन को तो पता है, लेकिन ये बंदा कन्फ्यूज़ बहुत हो जाता है, पता नहीं ये क्या करेगा। आस्क योर ड्रीम अ क्वेश्चन व्हेन यू नीड एन आंसर। क्या बोला था मैंने कि जो आपने करना होता है ना आप ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, आपको उस पे यकीन होता है। तो यही लोग आपके बारे में बात कह रहे थे, कि ये बंदा जो है या बंदी जो है, ये जो इसको जिस चीज़ का आंसर चाहिए होता है, ये ख्वाब में उसको देख लेती है, ऊपर वाले से हेल्प ले लेती है। लेकिन फैरीज हैं उसके पास आ रही हैं, एंजल्स आ रहे हैं उसके पास, उसे बता रहे हैं कि यस हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोगों को ना आदत भी है कि कुछ अगर करना है तो अपनी लाइफ में, जैसे होता है ना इस्तिखारा करवा लेना, हम मुस्लिम्स के बीच में तो ये होता है, तो आप लोग वो कर लेते हैं, इस्तिखारा कर लेना, ठीक है, और फिर उसका अल्लाह पे छोड़ देना, और आपको लगता है कि गॉड आपको खुद ही बता देगा। और इस तरह बाकी रिलीजन्स के लोग भी जो हैं वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे, तो आप वो ना ऊपर वाले की हेल्प ले लेते हैं जब आपको कुछ चाहिए होता है। तो वो बात मैंने ऐसे ही नहीं थी बोली, ये देखें यहाँ पे भी आ गई है, ये देख लें। इट्स ओके टू हैव अ वॉइस एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे कुछ लोग इस पर्सन को यही कह रहे हैं कि जाओ जाके बात कर लो, बोल लो, और कुछ लोग इसको रोक रहे हैं,
ठीक है। एंड डोंट पुश द रिवर, लेट इट फ्लो। आपको ये एडवाइस भी है आपके लिए कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा समुंदर बह रहा है उसको बहने दें। एंड फॉलो व्हाट लाइट यू, आप आपको जो लाइटन अप करता है उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है, और मून इतना हैप्पी है आपका माशाल्लाह। आप भी बहुत ज़्यादा ना हील्ड हो गए हुए हैं। आपने जो आपका इमोशनल साइड है ना उसमें बहुत बैलेंस्ड है, बहुत पीस है आपकी इमोशंस में। तो चूज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ये भी आपके लिए एडवाइस आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी हम टिपिकल टैरो से भी निकालेंगे। तो ये तो मुझे लगा है जैसे मुझे कार्ड्स के क्लैरिफायर मिले हैं, पूरी रीडिंग का एक कंक्लूजन मिला है। एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है इस सारी सिचुएशन में। आप तो भाई जो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं ना, ये टू ऑफ सोर्ड के साथ आप सही करके बैठे हुए हैं। आप सही जा रहे हैं क्योंकि आप पीसफुल पर्सन हैं, तो ये ऐसे ही रखना चाहिए। तो एक तरह से तो मेरी अपनी, मुझे अपना एक मेरा ओपिनियन ये आया है कि ये सही है। अब मैं आपको यहाँ से टिपिकल से भी देख के बता देते हैं ऑरेकल से कि गॉड क्या कहते हैं आपको। क्या एडवाइस आती है। ट्विन फ्लेम, आहा। तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि जब ट्विन फ्लेम आता है तो मैं क्या कहती हूँ कि भाई आप लोग डिवाइन की तरफ से गिफ्टेड लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम, द दिस पर्सन इज योर मिरर सोल एंड दिस इज वाई दिस कनेक्शन फीलिंग सो सैक्रेड टू यू। तो भाई ट्विन फ्लेम है ये जो भी पर्सन है, तो ये जब तक अपनी गलतियों के बारे में सीखेगा नहीं ना, जब तक ये अपनी बैड नेगेटिव साइड जो होती है उसके बारे में ये काम नहीं करेगा, जो कि इसकी कन्फ्यूजन है मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो लोगों को प्लीज करना, पीपल प्लीजर, ये जब तक उस चीज़ को बैलेंस नहीं ना कर लेगा तब तक ये चीज़ें सेट नहीं होनी। ऑल्दो ये आपका ट्विन फ्लेम है, और अगर इस पागल को समझ आ जाती है, आई एम सो सॉरी, लेकिन अगर इस पर्सन को समझ आ जाती है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर कुछ चीज़ों को सेट करना होता है, अपनी नेगेटिव चीज़ों को सेट करना होता है, और कुछ चीज़ें जो आपकी इनको ट्रिगर कर रही होंगी या लोग जो ट्रिगर करवा रहे हैं, असल में वो आपकी हीलिंग का पार्ट है। जब तक इनकी वो चीज़ें हील नहीं होंगी ना, ये चीज़ें सेट नहीं होंगी। ट्विन फ्लेम एक गॉड का गिफ्ट है, मेरा तो ये मानना है। तो ये अगर पागल इंसान इस चीज़ को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझते तो फिर ये किसी और के पास जाएँगे, फिर कोई और इनको नया सबक सिखाएगा, और ये जब तक अपना सबक नहीं सीखेंगे, अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती जाएँगी, ठीक है? हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है ना, वो गलती यही कर रहा है कि पीपल प्लीज़र है और लोगों के पीछे लगा हुआ है। तो ये ज़रा, जब तक ये करते रहेंगे तब तक लोग काम खराब करते रहेंगे। और ट्विन फ्लेम हमेशा ख़राब तभी होते हैं जब वो अपने उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे होते हैं। और कभी आपने या कोई लोग इन्हें कहते होंगे ना कि तुम लोगों के पीछे लगे, तो इनका ट्रिगर करता होगा। तो ये जब मैं कहती होती हूँ, वैसे तो ये मुझे लग रहा होता है कि जब आपको कोई ट्रिगर करता है ना, और आप उनके साथ कुछ आपका कनेक्शन भी हो, तो आप घर बैठ के ज़रूर सोचा करें, क्योंकि रात के टाइम पे जब आप बैठ के सोच रहे होते हैं ना उन चीज़ों को, तो फिर आपको पता तो चल रहा होता है कि सही क्या था, गलत क्या था, बस हम ट्रिगर क्यों हो गए हुए थे। और अगर आप अपने ऊपर काम कर लेना तो बड़ा मज़ा आ जाता है ज़िंदगी में। ट्विन फ्लेम बहुत मज़े की चीज़ होती है। असल में मुझे लगता है ट्विन फ्लेम ही मज़े की चीज़ होती है, क्योंकि ये हमें पॉलिश करते हैं। हमारे हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग ही ट्विन फ्लेम से होती है, क्योंकि ये हमें सोलमेट्स तो एक जैसे हो गए ना, सोल कनेक्शन बन गया। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, ये हमें शीशे का दूसरा साइड दिखा रहे होते हैं, जो हमारी नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो हम देखना नहीं चाह रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वही बंदा आपके साथ अच्छा है जो आपको मिरर दिखाता है, ठीक है। मेरा तो ये बिलीव है। और वो मिरर, क्योंकि मिरर हमें कोई कोई दिखाता है, लोग तो आपके साथ बस ज़ाहरी और पीपल प्लीजिंग के चक्कर में जुड़े हुए होते हैं। असल दोस्त और असल मोहब्बत और असल पर्सन आपके साथ सिंसियर वही है जो आपकी नेगेटिव चीज़ें भी आपको बता रहा है कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, इनको बदलो। क्योंकि वो वाक़ई में आपकी केयर कर रहे होते हैं, ये अदरवाइज़ कोई भी नहीं आपको ऐसा कह रहा होता, ठीक है? अब ये नहीं है कि कोई आपको फ़ज़ूल और बदतमीज़ी वाली चीज़ों पर ट्रिगर कर रहा हो, तो ऐसा नहीं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में है और आप खुद भी ट्रिगर होते होंगे उसकी उस चीज़ों से। ये फिर मुझे तो ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे होते हैं, ये वाक़ई बहुत सिंसियर होते हैं। और अगर आप इनकी सुन लें ना, आपको समझ आ जाए, तो आपकी लाइफ़ में मज़ा आ जाता है और आप लोग कभी अलग नहीं होते, ठीक है? ट्विन फ्लेम हमेशा अलग तभी होते हैं जब आप एक दूसरे की बात नहीं मान रहे होते, क्योंकि
ये गॉड ने आपको चूज़ कर लिया है कि अपने आप को सेट करना है। अगर इस पर्सन से सेट नहीं होंगे तो आगे जाएँगे, कोई ना कोई इनको आके सेट ज़रूर कर देगा और अगर जब तक सेट नहीं ना होंगे तब तक ये ऐसे ही लटकते-पटकते फिरेंगे। सेपरेशन ये देख लें, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन होराइजन। तो आपका इनके साथ अभी कोई नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये जो कोई भी पर्सन है, ठीक है। तो आप लोग दूर दूर बैठे हुए हैं और यही आपके बारे में, ये आपके लिए मैंने एडवाइस निकाली है इस सिचुएशन में क्या है, ये जो भी है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपका ट्विन फ्लेम है। गॉड ने हमें ये बता दिया है, अब आप ख्वाब देख लें और अपने गॉड से हेल्प ले लें, क्योंकि ऊपर वाले ने तो आपको यही बता रहे हैं। अभी आप इस पर्सन के साथ, मैं ये भी बता दूँ, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते इस पर्सन के साथ। म्यूचुअल फ्रेंड्स आप लोगों के होंगे लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और क्या है, पेशेंस, सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो भाई आपको कहा है सब्र रखें, अभी ये इन्होंने जब तक सबक नहीं ना सीखा ये तब तक चीज़ें सेट नहीं होनी। तो आपको भी कहा जा रहा है पेशेंस करना है, ठीक है। ये कनेक्शन को आपने इस कनेक्शन के अंदर अभी कुछ चीज़ें जो है ना, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको सेट करने के लिए अभी नीड है, टाइम चाहिए, ठीक है। तो कुछ अभी इनका जो ये ड्रामाबाजी है ना, ये ज़रा अभी इनका प्रॉपर सेट नहीं हुआ है तो इन्हें सीखने दें सबक, आप सब्र रखें। ये आपके लिए गाइडेंस आ गई है। यू आर इनफ, दिस पर्सन यू आर मेंट टू बी विल लव यू द वे यू आर, सो डोंट नीड टू चेंज। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में पे अटेंशन टू द साइंस एंड द सिक्रोनिसिटीज दैट यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट द कोइंसिडेंस। अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स आ रहे हैं या आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं तो उनके ऊपर आपको यही कहा जा रहा है, जैसे आपने गॉसिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप जो है ना, इसको, ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप सही जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। तो आप, मुझे खुद भी काफ़ी लोग जो हैं वो इंट्यूटिव लग रहे हैं। तो आप भी ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपने ऊपर काम रखें, अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करें, ठीक है। और आराम से अपने काम करते रहें। और वो रेड साइंस जो हैं, रेड फ्लैग जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं, आप खुद इंट्यूट करके उनको सेट करें। और अगर आप मुझसे एडवाइस चाहते हैं तो अपने पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवा लें, ठीक है। रीडिंग हो गई अगेन बहुत लंबी, पता नहीं, मैं आजकल मुझे लग रहा है मैं आपको डिटेल डिटेल देती रहूँ। और दिस इज़ द रीडिंग एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।